आज पलामू ही नहीं बल्कि पूरा देश मर्माहत है। महाराष्ट्र के पालघर से ऐसी मनहूस खबर आई है जिसे जिसने भी सुना एक आह निकल पड़ी। पलामू के लाल ने उस असहनीय वेदना को कैसे सहा होगा? पलामू के जवान को दरिंदों ने क्यों जिंदा जला दिया? क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? ये सवाल सबके मन को खाए जा रहा है। कैपिटल न्यूज की टीम पूर्वडीहा जवान के गांव पहुंची, जहां जवान के दरवाजे पर लोगों की भीड़ तो थी, पर उस भीड़ में एक खामोशी थी। जवान सूरज दुबे की मां की हालत, बेटे के बिछड़ने की तड़प आसमान को चीर रही थी। हर आने जाने वालों से उनका एक ही सवाल था कि आखिर उनके लाडले का कसूर क्या था? क्यों इतनी बेरहमी दिखाई गई? महज 17 साल की उम्र में नेवी ज्वाइन करने वाले पूर्वडीहा के कोल्हुआ के रहने वाले मिथिलेश दुबे के पुत्र सूरज दुबे नए साल में 2 जनवरी को छुट्टी लेकर घर आए थे। 15 जनवरी को उनकी सगाई हुई और मई में शादी होने वाली थी। सगाई के बाद करीब 1 महीने की छुट्टी पूरी कर तमिलनाडु के कोयम्बटूर के लिए 30 जनवरी को घर से निकले, लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से अचानक मोबाइल फोन बंद हो गया। परिजनों ने पूरे दिन इंतजार करने के बाद सूरज के यूनिट में कमांडेंट को इसकी सूचना दी और पलामू पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई। पलामू पुलिस कप्तान संजीव कुमार की तत्परता से मोबाइल को ट्रेस किया गया। पुलिस अभी अपनी जांच कर ही रही थी कि अचानक 5 जनवरी को शाम 4:30 बजे सूरज दुबे के घर महाराष्ट्र के पालघर से पुलिस का फोन आया और बताया गया कि जले हुए अवस्था में सूरज दुबे मिले हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 30 जनवरी को करीब 8 बजे यहाँ से मैं ही उसको छोड़ने गया था डाल्टनगंज बस स्टैंड। तो यहाँ से 9 बजे करीब डाल्टनगंज बस पकड़ा रांची के लिए, और रांची में 4:15 बजे उसका हैदराबाद के लिए फ़्लाइट था। तो रांची में उसे संपर्क नहीं हो पाई थी। हैदराबाद में मम्मी के नंबर पे वो 6:46 पे फ़ोन किया तो बात हुई कि हम यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ से कुछ देर के बाद चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। तो फिर रात में उसे संपर्क नहीं हो पाई, और सुबह में उसके अगले दिन 31 तारीख को 6 बजे से ही मतलब पापा जब 6 बजे पहला बार उसके मोबाइल पे फ़ोन किए तो मोबाइल ऑफ बताया, और दिन भर मतलब फ़ोन करते रहे लेकिन वो ऑफ ही बताया। और काफ़ी परेशान जब हम लोग हो गए तो शाम करीब 6 बजे उसके यूनिट जो INS अग्रानी कोयम्बटूर में है, तो वहाँ पे हम लोग उनको सूचना दिए उसके कमांडिंग ऑफिसर को कि सूरज के साथ ऐसा ऐसा मतलब यहाँ से चला था और उसको तो 31 तारीख को वहाँ तक हर हाल में पहुँच जाना चाहिए था। तो उनके द्वारा भी बताया कि हाँ वो हमारे यूनिट में अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन उसका जो है रिपोर्टिंग टाइम 1 फरवरी को प्रातः 8 बजे है। तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं कि शायद वो कहीं चेन्नई में ही रुक गया हो कि 1 तारीख तक वो आ जाएगा, कि हम लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए। लेकिन जब 1 फरवरी को भी जो प्रातः 8 बजे वो वहाँ अपने यूनिट में नहीं पहुँचा और हम लोग जब सूचना लिए तो बताया कि अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। तो 1 फरवरी को हम लोग चैनपुर थाना में जाकर सूरज का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किए, और उसी दिन SP ऑफिस में जाकर जो वाक़या था बताए। तो वहाँ भी CDR जो निकाला गया IT सेल वालों के द्वारा, उसका लास्ट लोकेशन चेन्नई एयरपोर्ट 30 जनवरी के रात 10:12 पे बताया। उसके बाद से कोई अता पता उसका नहीं चला, और अचानक 5 तारीख को करीब 4 बजे शाम में पालघर बोले कि पालघर, मैं पुलिस बोल रहा हूँ पालघर थाने से, कि सूरज दुबे आपका कौन है? तो मैं ही बात कर रहा था, मैं बोला कि मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो वो हमें जख्मी हालत में मिला है और वो कुछ बोलने का स्थिति में है नहीं है, उसी ने मम्मी का नंबर दिया है। तो मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ कि वो हमें मिला है और वो जख्मी हालत में है, उसका इलाज के लिए हम लोग भेज रहे हैं कि कोई गार्जियन है तो भेजिए। लेकिन जो कल भी शाम को हमारे वहाँ के पालघर पुलिस अधीक्षक के द्वारा फ़ोन आया मेरे नंबर पे, जो वस्तु स्थिति था मैंने बताया, और रात में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि फिरौती के लिए 10 लाख फिरौती के लिए उनका अपहरण किया गया और नहीं देने पे जलाकर उनकी हत्या कर दी गई, ये सरासर गलत है। ऐसी अगर फिरौती की मतलब कोई बात ही नहीं है, न हमारे नंबर पे, मम्मी के नंबर पे, पापा के नंबर पे ऐसा कोई भी कॉल ही नहीं आया। हम लोग रात भर जगे रहते थे, लेकिन कोई भी कॉल न दिन में न रात में इस तरह का कोई भी मतलब हमें यही लगता है कि जो धर्मेंद्र नाम का लड़का है उसी का यूनिट का, उसका पापा के नंबर पे भी फ़ोन आया था
सूरज से बराबर संपर्क में बना हुआ था, वो 30 तारीख को SMS के द्वारा करीब 13 बार सूरज से उसकी बात हुई है और हमें उसी पे शक जा रहा है और वहीं के अधिकारी लोग मिले हुए हैं। और ये जो अपहरण की जो कहानी है ये सरासर गलत है और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि उसे न्याय मिले, उसे शहीद का दर्जा मिले और CBI जांच हो। इलाज के दौरान पलामू का सूरज अस्त हो गया। जिस घर में खुशियां आने वाली थी उस घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे अपने परिवार को खुशियां देने के लिए सूरज ने नया घर बनाया था। कुछ ही दिनों में मां की खुशियां दुगनी होने वाली थी, लेकिन इन सब पर ग्रहण लग गया। परिवार वालों ने सूरज के यूनिट के ही एक साथी धर्मेंद्र पर शक जाहिर किया है। और यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र नाम का लड़का का ही निकलने के बाद तुरंत उसके पिताजी के नाम पर फ़ोन आया है कि भाई सूरज निकला, कहाँ है, बात कर रही थी। बोले कि नहीं, सूरज तो निकल चुका है, लेकिन आप कौन हैं कि जो सूरज, मेरा नंबर कैसे आपके पास आया? तो नहीं, यहाँ विभाग से हम लिए हुए हैं। हम सारे लोगों का मानना है कि वो ऐसा राज मांगना चाह रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कोई गिरोह हो कि जो राज जान दे दिया है लड़का, लेकिन राज नहीं दिया देश के लिए। उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब देश का जवान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश का सुरक्षा क्या होगा? सूरज के साथियों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनके बीच उनका साथी नहीं रहा। उनके साथियों की माने तो किसी बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। परिजन CBI जांच की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत जघन्य घटना है ये। सूरज को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता था, मेरा मित्र था वो, और उस जिस हिसाब का लड़का था सूरज, उस हिसाब का लड़का में हमको नहीं लगता है कि इसमें आसानी से वो किसी के ट्रैप में आने वाले लड़कों में से था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। और दूसरा बात है कि आप समझिए कि 30 जनवरी को या चेन्नई एयरपोर्ट पे वो पहुंचते हैं सूरज जी। 30 जनवरी को एयरपोर्ट के बाद से वो मिसिंग हैं। पलामू पुलिस ने जो एक्शन लिया उसके तहत पता चला कि वो चेन्नई एयरपोर्ट से निकले और उसके बाद कोई NSG का ऑफिस था वहाँ के सामने से मिसिंग है। अब इसमें ये है कि 5 दिनों का अंतराल था, बीच में 5-6 दिनों का अंतराल था। 5 से 6 दिनों के बाद चेन्नई से लड़का मिसिंग है और उसकी डेड बॉडी बर्न स्थिति में पालघर में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है सर, इस साजिश। और इसमें ना ये CBI इंक्वायरी हो, जो हमारी मांग है। हम लोगों ने अपने तहत भी जो मांग की है कि इसकी CBI इंक्वायरी हो। ये लड़का नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था, इनको शहीद का दर्जा प्राप्त हो, और जो भी इसके पीछे इतनी बर्बरता से जो जघन्य घटना को जिसने अंजाम दिया है वो सामने आए, पूरा उद्भेदन होना चाहिए। बहुत ही अच्छा व्यवहार था। वो मेरा चचेरा भाई हुआ, पढ़ने लिखने में काफ़ी ब्रिलियंट शुरू से ही रहा है और मतलब हम लोग से ज़्यादा घुल मिल के हमेशा से रहा है। बहुत हम लोगों को कमी खल रही है। सूरज दुबे हमारा दोस्त था, क्लास साथी था। हम लोग बचपन से ही साथ में ज्ञान निकेतन में पढ़ रहे थे। बहुत ही मेधावी दोस्त था, बहुत ही सरल स्वभाव के था। पढ़ने में जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहा था, मतलब गांव में टॉप, और उसके सामने इंटेलिजेंट कोई नहीं था। बहुत बड़ा क्षति हुआ है हमारे गांव के लिए, बहुत बड़ा जो है दुर्घटना है। हालांकि अभी तक पुलिस जांच पर गौर करें तो महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि नेवी के जवान को अगवा कर 10 लाख रुपए मांगा जा रहा था। पुलिस जवान के बैंक अकाउंट समेत अन्य कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं परिजन फिरौती की मांग से साफ इनकार कर रहे हैं और इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। इधर पलामू में घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और एक स्वर से पूरे मामले की CBI जांच की मांग की जा रही है।